हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाले निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ के बारे में। और देखिए, इस ईटीएफ के बारे में आज बात करने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि देखिए, तकरीबन एक साल पहले इस ईटीएफ की लिस्टिंग हुई थी। अब ये ईटीएफ को मार्केट में एक साल हो चुका है और ठीक एक साल पहले इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। तो पूरा हम इस ईटीएफ को एनालाइज करेंगे, जो लोगों के कमेंट्स हैं वो भी बात करेंगे कि इस ईटीएफ में रिटर्न क्यों नहीं बन रहा है और इतनी गिरावट क्यों है और इतनी लंबी गिरावट यहाँ पर किस वजह से है। सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि लोगों के पास ये ईटीएफ बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब ये ईटीएफ आया था तो इस ईटीएफ को लेकर के काफ़ी न्यूज़ेस थी इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छे होते हैं, पर यहाँ पर बीते एक साल में कोई भी रिटर्न नहीं बना है। तो इस ईटीएफ के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस ईटीएफ का प्राइस है 50.87 रुपीज़ और अभी ऑल टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, मतलब जब इसकी लिस्टिंग हुई थी वहाँ से 30 सितंबर 2024 को लिस्टिंग हुई थी। आज है 2 अक्टूबर, ठीक एक साल पहले लिस्टिंग हुई थी। मार्केट में एक साल हो गए हैं इस ईटीएफ को, और उस एक साल के दौरान इस ईटीएफ में पॉजिटिव रिटर्न तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको 22-23% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जो कि ये जो जर्नी रही है इसकी लिस्टिंग से लेकर अब तक की, वो बेहद ख़राब रही है। क्योंकि कोई भी ईटीएफ जब लिस्ट होता है वहाँ पर अगले एक साल तक अगर वो -20% या उससे ज़्यादा के रिटर्न निकाल के देता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक साल में उनका पैसा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाया है, बल्कि 20-22% के निगेटिव रिटर्न है। मतलब कि पूरे पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ा रहा है ये ईटीएफ। 22% बहुत मायने रखता है निगेटिव रिटर्न। और ये जो मोमेंटम ईटीएफ है, जब ये ईटीएफ आया था मार्केट में तो लोग मतलब बात ये हो रही थी कि इसके सीजीआर रिटर्न काफ़ी अच्छे होते हैं, और डेटा भी इसका कुछ ऐसा ही कह रहा था, जहाँ पर इसके 26% तक के सीजीआर रिटर्न थे। मतलब जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक के, मतलब बीते 20 साल के सीजीआर रिटर्न तब लगभग उस समय जब इसकी लिस्टिंग होने वाली थी 26 से 27-28% तक के इसके सीजीआर रिटर्न थे। पर यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं बना है बीते एक साल में। ये इसकी कुल अब तक की कहानी रही है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ घट रहा है, क्यों रिटर्न नहीं बन रहे हैं, क्या वजह है, और जो सबसे बड़ी वजह है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी वजह है इस ईटीएफ का लिस्टिंग टाइमिंग। देखिए, ये ईटीएफ मार्केट में उस वक्त आया जब ये इंडेक्स लगभग ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ था। यानी ये जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है, जिस समय लाइफ हाई पर खड़ा हुआ था उस वक्त इसका इन्फो आया था। और ये पहला ईटीएफ था जो कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को कवर करता था। इससे पहले कोई भी ईटीएफ नहीं था जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को कवर करता हो, जिस वजह से निवेशकों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर निवेश किया। और देखिए, हम आपको इंडेक्स दिखाना चाहेंगे, चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। ये देखिए, ये है इंडेक्स, एनएससी का इंडेक्सोग्राम, और यहाँ पर आप ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का चार्ट देख रहे हैं। तो देख लीजिए ये चार्ट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमने दिखाया कि इसका जो लिस्टिंग हुआ 30 सितंबर 2024 को हुआ। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 सितंबर 2024 के आसपास यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये 2024 और यहाँ पर तकरीबन होगा आपको सितंबर का टाइम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था। और जैसा कि आपको पता है, तकरीबन 25-26 सितंबर 2024 से मार्केट में गिरावट आई थी, जहाँ पर एफआईएस की सेलिंग बड़ा रीज़न था मार्केट को गिराने का। और उसके बाद फिर यहाँ पर ग्लोबल यहाँ पर कई सारी इश्यूज़ देखने को मिले, उसके चलते बाज़ार गिरा। तो देखिए, सितंबर को ही ये ईटीएफ और ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था और वहीं से गिरावट शुरू हुई। तो अब देखिए दिक्कत क्या हुई। ये ऐसे टाइम पे इस ईटीएफ का इन्फो आया है जब इसका इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, और वहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर निवेश किया, जिस वजह से यहाँ पर फिर वो
गिरावट जो कि अभी तक जारी है। निफ्टी 50 देख लीजिए, वो भी आज की डेट में लगभग 5% डाउन है, अभी तक रिकवर कर नहीं पाया है पूरी तरीके से। ऑल टाइम हाई से निफ्टी 50 5% आज की डेट में भी डाउन है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये इंडेक्स ही डाउन है, बहुत सारे इंडेक्स हैं जो कि बीते एक साल से गिरावट दिखा रहे हैं। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो या वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, जितने भी वैल्यू वाले ETFs होते हैं या फिर क्वालिटी वाले इंडेक्स जो हैं, वहाँ पर भी गिरावट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इंडेक्स में गिरावट है। और सबसे बड़ी गिरावट का जो रीज़न है वो हमने आपको बता दिया है कि इसका इन्फो ऐसे टाइम पे आया जब ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, और वहीं पर ऑल टाइम हाई पर सब लोगों ने निवेश कर दिया। और फिर जब गिरावट हुई, निफ्टी 50 एक समय 15% तक गिरा है। आपको भी पता होगा, फरवरी तक का डेटा अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का, तो तकरीबन 15% तक निफ्टी 50 डाउन हुआ था। तो जब निफ्टी 50 15% टूट रहा है तो जाहिर सी बात है अदर इंडेक्स 25 से 30% ईजिली टूट जाएंगे। अगर निफ्टी 50 15% टूट रहा है तो की बात है। और पर निफ्टी 50 में थोड़ी सी रिकवरी आ गई है, तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ी सी रिकवरी आई है। ऐसा नहीं है कि एकदम बॉटम पे है, यहाँ भी रिकवरी आई है, पर अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट भी पूरी तरीके से अभी रिकवर नहीं हुआ है बीते एक साल के लेवल की बात की जाए तो जिस वजह से यहाँ पर ये बड़ा रीज़न रहा है कि मोमेंटम 50 वाले जो इंडेक्स है वहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और ये गिरावट काफ़ी लंबी देखने को भी मिल रही है। रीज़न यही है कि अभी मार्केट भी रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। बाकी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ऐसे पहले भी बहुत सारे फेसेस आए हैं जहाँ पर 1-1.5 साल तक ये इंडेक्स नहीं चला है। और अच्छी बात यह है, फिर वो जो फेस रहा है ना जहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है 1-1.5 साल की, उसके बाद ये इंडेक्स फिर बखूबी चला है, खूब चला है। देखिए 2008 का हम डेटा दिखाना चाहेंगे। 2008 से 9 तक का एक फेज़ था जहाँ पर ये इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं चला था। फिर देखिए उसके बाद अच्छी ग्रोथ आई थी। और भी फेसेस हैं, देखिए 2015 से 16 के बीच भी ये इंडेक्स नहीं चला था, उसके बाद फिर काफ़ी लंबी और अच्छी तेज़ी देखने को मिली। फिर देखिए कोविड वाला फेज़ 2020 से 21 के बीच में ये इंडेक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, फिर उसके बाद खूब चला। और फिर देखिए 2022 से 2023 के बीच भी ये इंडेक्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद देखिए क्या बूम आया है इसमें। और अब देखिए 2024 से 25 के बीच में भी ये इंडेक्स नहीं चला है, देख सकते हैं डेटा पूरा चार्ट में। तो अब उम्मीद ये जताई जा सकती है कि अब लगभग जो 1 साल हो गए हैं और लगभग अब यहाँ पर इस इंडेक्स में रिकवरी की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि डेटा इसका कुल मिला के यही कह रहा है। आप डेटा देख सकते हैं, और हम जनरली स्टॉक मार्केट में प्रीवियस डेटा से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल से जो इसका लगभग 20 साल पुराना चार्ट है, ये कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है कि ऐसे कई फेजेस आए हैं जहाँ पर 1-1.5 साल ये इंडेक्स नहीं चला है। तो अब यहाँ पर लगभग 1-2 महीने या 2-4 महीने हो सकता है और ये ना चले, पर उसके बाद जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये इंडेक्स काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि डेटा कुछ कुल मिला के यही इशारे कर रहा है कि 1-1.5 साल इंडेक्स ऐसे कई फेजेस आए हैं जहाँ पर नहीं चला है, पर उसके बाद ये काफ़ी हद तक अच्छे रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर आपने इसको समय समय पर एवरेजिंग किया है हर गिरावट में, तो यहाँ पर आपको उतना नुकसान नहीं दिखा रहा होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 22% डाउन है। ऐसा उन्हीं के साथ होगा, 22% उन्हीं का निगेटिव में से शो कर रहा होगा जिसने सिर्फ टॉप पे बाय करके छोड़ दिया है। देखिए इसी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट में पैसा लगाना है। जिन लोगों ने एक बार में पैसा लगा दिया और फिर उनके पास एवरेजिंग का पैसा नहीं रहा, उन्हीं के ये निगेटिव में 22% रिटर्न दिखा रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आपने समय समय पर एवरेजिंग किया है तो वहाँ पर आपको इतनी गिरावट नहीं दिखा रहा होगा। वहाँ पर आपके हो सकते हैं 15% की गिरावट शो कर रहा हो या 12% की गिरावट शो कर रहा हो, तो जिस वजह से एवरेजिंग करना ज़रूरी होता है। बाकी देखिए ये ETF काफ़ी अच्छा है, ये इंडेक्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे आपको इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सिंस इंसेप्शन इस गिरावट में भी 22-23% के रिटर्न है CAGR बेसिस पे, और 5 साल का CAGR रिटर्न 25% का है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बड़े रीज़न के बारे में कि क्यों इस ETF और इस इंडेक्स में इतनी लंबी और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो दूसरा बड़ा रीज़न समझने के लिए एक बार फिर से हम चलते हैं इसके चार्ट पे। तो देख लीजिए, जैसा कि हमने बताया कि इस ETF की लिस्टिंग हुई थी सितंबर 2024 में, जो कि ये वाला टाइम था जहाँ पर कि कर्सर है इस वक्त। और हम बताना ही चाहेंगे, देखिए लिस्टिंग से पहले इस ETF की लिस्टिंग जब हुई उससे पहले देखिए इंडेक्स चला भी कितना ज़्यादा था।
देखिए एक समय तकरीबन मार्च 2023 में ये ETF 30,000 इंडेक्स लेवल पर कामकाज कर रहा था, देख लीजिए यहाँ से। और ठीक 1.5 साल में लगभग यहाँ पर आपको 60,000 के ऊपर तक का लेवल दिखाया था, लगभग 62-63,000 या 64,000 तक का कह सकते हैं। मतलब कि लगभग इस ETF ने सिर्फ 1.5 साल में 110-120% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कोई इंडेक्स बीते 1-1.5 साल में 100-120%, 100% तक चलेगा, यानी निवेशकों का पैसा 1.5 गुना तक 2 गुना तक कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि वो इंडेक्स या उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाएंगे, ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। अब देखिए जो इंडेक्स 1 साल में या 1.5 साल में 100% के रिटर्न निकाल के दे रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर एक गिरावट तो पेंडिंग थी, और वो गिरावट इस रूप में आपके सामने आई है, जिस वजह से ये गिरावट बड़ी है। लगभग 22% की अभी गिरावट है और एक समय 30% तक की गिरावट थी। तो जिस वजह से यहाँ पर गिरावट हमें इतनी बड़ी और इतनी लंबी देखने को मिली है, क्योंकि ये ये इंडेक्स बीते 1 साल या 1.5 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया था और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया था ये इंडेक्स। तो ये दूसरा बड़ा रीज़न है इस इंडेक्स में गिरावट का, और इतनी लंबी और इतनी बड़ी गिरावट का। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग सारा चीज़ बात कर लिया है। ये इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे आप इसे हर गिरावट पे एवरेज करें और लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि देखिए हमने आपको पहले ही कहा जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है यहाँ पर इस गिरावट का, और जो पेन देखने को मिला इन्वेस्टर्स के बीच इतनी लंबी गिरावट का, वो यही है कि देखिए गलत टाइम पे इसका इन्फो आया था, जब यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे था इंडेक्स। क्योंकि देखिए ग्रो का भी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF है, और देखिए यहाँ पर भी हमने ऑल पे लगाकर दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस ETF का भी इन्फो भी हाल ही में आया था, पर देखिए इसके साथ अच्छी बात क्या हुई, ये ऐसे टाइम पे इस ETF का इन्फो आया जब ये ETF ऑलरेडी गिरा हुआ था, जब ये इंडेक्स ऑलरेडी गिरा हुआ था। तो जिस वजह से देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न बहुत बड़े तो नहीं देखने को मिल रहे होंगे, तो निगेटिव रिटर्न भी नहीं है। तो ये होता है सही टाइम पे इन्फो आना। देखिए इस ETF के साथ यही अच्छी बात हुई है, सेमी इंडेक्स का ETF, पर देखिए इसकी टाइमिंग अच्छी थी। जब इस ETF का इन्फो आया तब ये इंडेक्स ऑलरेडी गिरावट में था, तो जिस वजह से यहाँ पर आपको वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही है जो कि आपको मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में देखने को मिल रही है। तो सोच लीजिए अगर इस ETF का इन्फो 6 महीने बाद आया होता तो निवेशक ऐसे पॉइंट पर एंट्री लेते जहाँ पर कि गिरावट ऑलरेडी होती, तो वो पेन ना देखने को मिलता जो पेन इस वक्त देखने को मिल रहा है कि ऐसे टाइम पे इस ETF का इन्फो आया जब ऑल टाइम हाई पे था। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग कि आपने किस प्राइस पे पोजीशन ली। हो सकता है कि कुल बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पर इन लोगों ने इस प्राइस पर भी एंट्री ली होगी नीचे के प्राइस पे, तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं तो पॉजिटिव रिटर्न छोटे मोटे होंगे 2-4%, और हो सकता है आपको कोई भी रिटर्न ना हो पर एटलीस्ट निगेटिव रिटर्न तो नहीं होंगे। तो देखिए किसी भी ETF में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप किस प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है, तो अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। 22% की गिरावट है इस इंडेक्स में, और वही चीज़ हम सेम कहना चाहेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा, और हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट में पैसा लगाना है। बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें और अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करें, उसके बाद ही निवेश करें। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा इस इंडेक्स और इस ETF के बारे में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।